पढ़ते हैं कुछ और फॉर्मूले एक बार सेकंड स्क्रीन पर लगाना बच्चे। देखो अब फॉर्मूले हैं हमारे समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस पैरेलल। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, ले लिया होगा, हटा दो। तो अब हम पढ़ेंगे रोम्बस क्या होता है। आप कहेंगे सर रोम्बस तो स्क्वायर की तरह ही होता है। तो एक स्क्वायर जिसका हर एंगल 90 डिग्री नहीं होता, बस याद रखना। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ये D1 और D2 क्या है बच्चे, इसके डायगोनल्स हैं, इसके विकर्ण है। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है 1/2 और D1 गुणा D2, डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन बटा 2 ही क्षेत्रफल ऑफ रोम्बस आपका समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज के केस में ना एक और चीज है, अगर आप वो चीज समझ गए ना तो फिर आपको ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर फॉर्मूले की आपको नीड नहीं है। वो चीज क्या है जरा देखना, अगर आप वो समझ गए तो, और समझोगे क्यों नहीं, ठीक है। तो वो चीज है क्या कि मान लो ये डायगोनल्स हैं दो इसके। अब समझने वाली चीज है कि भाई इसके डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, रोम्बस के 90 डिग्री पर। और दूसरी एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अगर ये पूरा डायगोनल है ना तो ये भी आधा हो जाएगा, D1/2 और ये भी आधा हो जाएगा। यानी कि जो ये पॉइंट है ना, ये इस डायगोनल को आधे आधे भाग में बांट देती है। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, जो दूसरा डायगोनल है ना वो भी D2/2 और D2/2 आधा आधा हो जाएगा। अब बात का असली सार तो बचा हुआ है। असली सार क्या बचा हुआ है कि आप किसी भी त्रिभुज को ले लो, इस समचतुर्भुज में आप चाहे इस ट्रायंगल को देख रहे होंगे, भाई इस ट्रायंगल में आपने देखा ये 90 डिग्री है, ये भुजा और ए, यहां पर हम क्या लगाएंगे, ट्रिपलेट लगा देंगे। ट्रिपलेट लग जाएगा इस त्रिभुज में। अगर आपने ये चीज सीख ली तो फिर आपको ये फॉर्मूले की नीड ज्यादा नहीं पड़ेगी। हम सीधा ट्रिपलेट से उसके डायगोनल्स निकालेंगे और एरिया के पास पहुंच जाएंगे। ओके, इसके बाद आता है हमारा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। वो होता है बच्चे रेक्टेंगल के जैसा, आयत के जैसा ही होता है। आमने सामने वाली भुजा लंबाई, ये चौड़ाई होती है। भाई इसका परिमाप होता है 2L + B, वही आयत की तरह। हाँ, क्षेत्रफल होता है, मान लो ये लंबाई है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डला हुआ है, परपेंडिकुलर, तो लंबाई गुणा परपेंडिकुलर H1 मैंने बोल दिया, तो ये इसका एरिया होता है। किसी भी समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में अगर एक लंबाई पर उसकी हाइट दी हुई है, लंब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो उस लंबाई को परपेंडिकुलर से गुणा कर दो, ये एरिया हो जाएगा। क्या सर परपेंडिकुलर इधर ही होगा? ऐसे नहीं होगा। मान लो इस वाली चौड़ाई पर भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है, इसको मैं H2 नाम दे दूं, मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। तो क्या सर फिर एरिया ये नहीं हो जाएगा कि चौड़ाई गुणा H2? मैं कहूंगा बिल्कुल हो जाएगा, और दोनों को बराबर कर दो। भाई दोनों ही तो एरिया है, ये भी एरिया, लंबाई पर हाइट 1 और चौड़ाई पर हाइट 2, दोनों का मतलब सेम है। तो L गुणा H1 बराबर B गुणा H2, दोनों का मतलब एरिया है। बात अगर करें समलंब यानी कि ट्रपीजियम की, तो ट्रपीजियम होता है इसकी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, दो भुजाएं पैरेलल समांतर होती हैं। ये दो पैरेलल नहीं है, इक्वल भी नहीं है, इसको हटा दो यहां से। मैंने क्या बोला, ये अगर A है, ये अगर B है, तो भाई इसका बीच की जो हाइट है ये H हो जाएगी, H, दोनों पैरेलल साइड के बीच की हाइट H हो जाएगी। तो परिमाप होता है इसकी सारी भुजाओं को जोड़ दो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, ठीक है। तो A + B + C + D, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 और समांतर जो पैरेलल साइड है ना उनका योग और गुणा उनके बीच की दूरी यानी कि हाइट, ये एरिया। ये कुछ इसके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को आपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ले लिया होगा, या फिर आपको मैं